अतीत का स्मरण करने से पुनः वह विषय ताज़ा हो जाता है। सरोवर में झांकने से अपना मुख देखने में आता है, लेकिन सरोवर का जो जल है वह रंगीन है, तो रंग अपने मुख के अवलोकन में बाधक सिद्ध होता है। रंग निकलने के बाद भी और भी कोई बाधक तत्व है जिसके कारण दर्शन नहीं हो पाता मुख का। तो वो कौन सा तत्व है? एक तो रंग हुआ, लाल रंग है, मटमैला जल है, मुख का दर्शन संभव नहीं। और रंग तो नीचे बैठ गया, मैल नीचे बैठ गया, और वो सरोवर का जो जल था बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है। इसके बाद भी मुख का अवलोकन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि तरंग विद्यमान है। रंग को भी निकालना है, तरंग को भी निकालना है, यानी तरंग शांत हो जाए फिर बाद में अंतरंग का दर्शन होता है। सरोवर में क्या क्या वस्तु हैं वो सारा सारा दर्शन का विषय बन सकता है। उसी प्रकार मानस सरोवर यदि रंग और तरंग से रहित है तो निश्चित रूप से आत्मा का दर्शन हो सकता है। हमेशा मन में किसी न किसी निमित्त को लेकर के मानस सरोवर तरंगायित रहता है, उसको शांत करना है, जिसको आचार्य बोलते हैं योग। आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन आता है वह मन वचन काय की चेष्टाओं के माध्यम से ही आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन आता है। उसको रोकने के लिए यह पुरुषार्थ है, और ये पुरुषार्थ निरंतर जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से आत्मा का दर्शन हो सकता है। नहीं है तो उस वाइब्रेशन के माध्यम से न जाने कौन कौन से परिणाम उत्पन्न होते हैं, जो कि वह दुर्गति के लिए भी कारण सिद्ध होता है। मन वचन काय की चेष्टाएं शुभात्मक भी होती हैं और अशुभात्मक भी होती हैं। ये सारे सारे परिणाम स्वयं के हैं, उसका ज्ञाता स्वयं होना चाहिए। मेरे अंदर जो परिणाम समय समय पर उत्पन्न हो रहे हैं वो परिणाम कौन से उत्पन्न हो रहे हैं और इसका परिणाम क्या निकलेगा, ये सारा सारा ज्ञान का विषय बनना चाहिए। दूसरे के मन में क्या परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाना जीव हैं तो नाना परिणाम हैं, और नाना परिणाम हैं तो नाना परिणाम अर्थात रिजल्ट भी अनेक प्रकार के निकलेंगे। किंतु निरंतर अपने मन में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि असत विकल्प उत्पन्न हो रहे हों। यदि हो रहे हैं तो उन विकल्पों को दूर करने का पुरुषार्थ पहले कर लेना चाहिए। सत विकल्प के द्वारा हमारा मोक्ष मार्ग रुकने वाला नहीं, असत विकल्पों के माध्यम से ही वह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है स्वयं का, और उसके माध्यम से भी संभव है दूसरे का भी मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए अपने परिणामों को
टटोलने का पुरुषार्थ हमें स्वयं को करना है। शांत यदि मन रहेगा तो निश्चित रूप से उसमें अच्छे अच्छे परिणाम जो परोपकार को लेकर के भी परिणाम हो सकते हैं। आखिर ये जो अपाय विषय धर्म ध्यान का जो प्रसंग आता है आगम में, उसमें होता क्या है? दूसरे के जीवन को भी उन्नत बनाने के लिए वह स्वयं कटिबद्ध होता है धर्म ध्यान करने वाला, और वह सोचता है कि इसका जीवन पतित हुआ है, स्वयं के परिणाम के द्वारा ही उसका पतन जब हुआ है तो वो परिणाम समाप्त हो भगवान, इस प्रकार वह भगवान से भी प्रार्थना करता रहता है। और इस प्रार्थना के माध्यम से अपाय विषय धर्म ध्यान उसका निरंतर चलता रहता है। सामने वाले का मन धर्म में लगे अथवा न लगे ये अलग विषय है, किंतु जो साधक होता है वह हमेशा धर्म का आधार लेकर के दूसरे के विकास के बारे में ही वह सोचता रहता है, और इसके कारण ही साथ से पुण्य का अर्जन उन्हें हो जाता है। ज़्यादा समय नहीं है, काफ़ी समय तक तत्व चर्चा चली है आगम के आधार से। अब और देने के लिए तो बहुत सारा विषय है, लेकिन आचार्यों ने ये भी कहा है ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षोभशम होता है उसके साथ साथ वीर्यांतराय कर्म का भी क्षोभशम पर्याप्त होना चाहिए। अर्थात एनर्जी के बिना वह ज्ञान काम नहीं करता। नमोकार मंत्र का स्मरण करने के लिए भी अंत समय में एनर्जी समाप्त होती है तो नमोकार मंत्र सुनने के भी काबिल नहीं होता। मान लो अच्छे ढंग से नमोकार मंत्र कोई सुनाना भी चाहता है, सुना भी रहा हो, उस समय वह जिसने संलेखना ली है वह कहता है कि भैया थोड़ा रुको, काफ़ी समय से सुना रहे हैं, अब सुनने की क्षमता मेरी नहीं रही। तो इसी प्रकार श्रुत का अंत है ही नहीं, काल थोड़ा है और शक्ति भी थोड़ी सी बची है। क्योंकि डिस्चार्ज हो जाती है तो पुनः चार्जिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक बल नहीं रहता है, कायिक बल भी चाहिए, वासनिक बल भी चाहिए और मनोबल भी चाहिए। ये तीनों प्राण माने गए हैं, इसलिए इसका उपयोग गुरुदेव ने कहा कि सीमित मात्रा में करें ताकि प्राणों की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बाद में भी वही प्राण काम में आने वाले हैं। इसलिए संक्षेप से ये कहा गया कि वस्तुतः अपना जो मन है उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निमित्त को लेकर के परिणाम उत्पन्न होते ही रहते हैं, किंतु मन विक्षिप्त न हो इतना पुरुषार्थ हमें करना है। जिन जिन पदार्थों के माध्यम से, जिन जिन निमित्तों के माध्यम से मन यदि क्षुब्ध हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, तो उससे अपने आप को ऊपर उठाना है। यदि विक्षिप्त हो रहा है जिन निमित्तों को लेकर के, उन निमित्तों से दूरी बनाए रखें, क्षेत्र की दूरी और काल की दूरी। उसको भूलेंगे नहीं तो हमेशा स्वप्न में भी वही चित्र सामने आता है, जिसको लेकर के बार बार हम विचार करते रहते हैं। और विचार करते 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 मान लो निद्रा आ गई तो वही विचार स्वप्न में भी आ जाते हैं, और स्वप्न में भी यदि मान लो विक्षिप्त मन वाला है तो स्वप्न में भी उसके साथ लड़ाई करता है, कर सकता है।
पक्की बात है। ये स्नेह और शत्रुता का भाव, राग और द्वेष, ये दोनों जो है ना, ये इसको खत्म कर लिया, बाकी और कुछ खत्म करने की आवश्यकता नहीं, कहानी खत्म हो जाएगी। इन दो के कारण ही कहानी बहुत लंबी कहानी बनी हुई है। ये अनंतकालीन यह परंपरा, ये धारा आ रही है, मोह की धारा, और वो दो भावों में वह बटी हुई है। वो धारा राग और द्वेष, इनको कम करने का निरंतर पुरुषार्थ करेंगे तो स्वाध्याय करने की भी सार्थकता सिद्ध होती है। और स्वाध्याय करने की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब वह प्रयोग में आता है। धीरे धीरे भले ही प्रयोग में आ जाए, ये अलग विषय, किंतु प्रयोग की ओर दृष्टि तो हमेशा साधक की होनी चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव ने पूरे चतुर्वेद संघ के सामने भिन्न भिन्न प्रसंगों में यही विषय रखते चले गए, इसलिए बार बार लक्ष्य रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विषयजन्य जो संस्कार हैं वे समाप्त नहीं होते, और धार्मिक संस्कार कुछ ही क्षण के लिए वह बने रहते हैं, पुनः डिलीट हो जाते हैं। इसलिए बार बार धार्मिक संस्कारों को और सुदृढ़ बनाने के लिए ये अनुप्रयोगशाओं का आधार लेकर के, 10 लक्षण धर्म का आधार लेकर के, षोडश कारण भावनाओं का आलम्बन लेकर के अपने पवित्र मन को बनाए रखने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, तो आत्मा का कल्याण बहुत अल्प काल में हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने स्वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।